एक बार फिर से बेताल राजा विक्रम के कंधे पर बैठ गया और बोला, राजन, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं भाग जाऊंगा, और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रम शांत और ध्यान मग्न होकर कहानी सुनने लगे। किसी समय की बात है, एक बड़ा राज्य था जहाँ का राजा बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय था। उसकी रानी भी सुंदर और बुद्धिमान थी। दोनों का परिवार खुशहाल था क्योंकि उनके 3 बहादुर और समझदार बेटे थे। समय के साथ राजा बूढ़ा हो गया और उसने सोचा कि अब राज्य का उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। लेकिन राजा इन बातों को लेकर उलझन में था कि किस बेटे को उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि तीनों ही अपने अपने तरीके से योग्य थे। पहला बेटा बहुत ही बहादुर था। उसने कई युद्ध लड़े थे और उसे युद्ध कला में महारत हासिल थी। दूसरा बेटा बहुत चालाक और राजनीति का बड़ा ज्ञानी था। वह हर मुश्किल को अपनी बुद्धि से हल कर लेता था। तीसरा बेटा, जो सबसे छोटा था, बहुत ही दयालु और सहनशील था। उसे जनता से बहुत प्यार था। वह हमेशा उनकी मदद करता था। राजा ने सोचा, इन तीनों में से सबसे अच्छा राजा कौन बनेगा। राजा ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, जो भी इस राज्य को सबसे अच्छे ढंग से संभाल पाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तुम तीनों अलग अलग रास्ते अपनाओगे और मुझे दिखाओ कि तुम राज्य की देखभाल कैसे करोगे। तीनों बेटों ने अपने अपने तरीके से राज्य की सेवा शुरू कर दी। पहला बेटा दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयारियों में जुट गया। वह हर समय राज्य की सीमाओं पर नजर रखता था और सुरक्षा के बारे में सोचता रहता था। दूसरा बेटा राज्य की राजनीतिक और प्रशासन पर ध्यान देने लगा। उसने कई नए कानून बनाए और राज्य की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारने में जुट गया। तीसरा बेटा जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करता था। वह गरीबों की मदद करता और उनकी परेशानियों का हल ढूंढता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन राज्य पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। तीनों भाइयों ने मिलकर इस संकट का सामना किया। पहले बेटे ने अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों को हराया, दूसरे बेटे ने राजनीति से दुश्मनों को शांत किया और तीसरे बेटे ने जनता के दिलों में साहस और भरोसा भरा। इन सभी भाइयों ने मिलकर राज्य को बचा लिया। जब युद्ध खत्म हुआ, राजा ने सोचा कौन सबसे योग्य है। वह समझ गया, एक अच्छा राजा बनने के लिए केवल साहस, राजनीति या दया का गुण ही काफी नहीं, बल्कि इन सभी गुणों का संतुलन होना जरूरी है। इसलिए राजा ने तीनों बेटों को एक साथ राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहानी खत्म होते ही बेताल ने विक्रम से पूछा, अब बताओ राजन, क्या राजा ने सही किया? क्या उसे तीनों बेटों को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था या सिर्फ एक को चुनना चाहिए था? राजा विक्रम ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, राजा का निर्णय सही था। एक सफल राजा बनने के लिए सिर्फ एक गुण ही नहीं, बल्कि सभी गुणों का संतुलन जरूरी है। तीनों भाइयों ने मिलकर राज्य को बचाया और इसलिए तीनों मिलकर राज्य को भी बेहतर ढंग से चला पाएंगे। यह सुनते ही बेताल हंसा और बोला, तुमने सही जवाब दिया राजन। और फिर वह विक्रम के कंधे से उड़कर चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा नेतृत्व वह कर सकता है जिसमें हर गुण का संतुलन हो। साहस, राजनीति, दया, इन तीनों का संगम ही सबसे अच्छा राजा बनाता है।